हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज हम डिस्कस करेंगे मिसाइल्स, टाइप्स ऑफ मिसाइल। मिसाइल्स क्या होती है? मिसाइल्स बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है दैट इज थ्रो किया जाता है और इसमें वॉरहेड्स होते हैं, इसमें गाइडेंस सिस्टम होता है। ठीक है, वॉरहेड्स होते हैं। वॉरहेड्स हाई एक्सप्लोजिव्स भी हो सकते हैं। मिसाइल में वॉरहेड हाई एक्सप्लोजिव लगाए जाते हैं। न्यूक्लियर वेपन भी लगाए जा सकते हैं, बायोलॉजिकल वेपन लगाए जा सकते हैं, केमिकल वेपन इसमें प्लेस किए जा सकते हैं मिसाइल्स में। तो डिफेंस में मिसाइल अलग अलग रेंज की होती हैं, अलग अलग टाइप की होती हैं। तो वही हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। मिसाइल्स को हम दो कैटेगरी में मोटा मोटा डिवाइड करें तो एक तो होता है हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल्स, एक हमारे पास है बैलिस्टिक मिसाइल्स। और दूसरा हम बोलते हैं क्रूज मिसाइल्स। ठीक है, मिसाइल्स में देखिए हमारे पास गाइडेंस सिस्टम भी होता है, टारगेट भी होता है। गाइडेंस, टारगेट, ठीक है, वॉरहेड, कई चीजें रहती हैं मिसाइल में। वॉरहेड का मतलब है कि हमारे पास जैसे कोई मिसाइल हो तो आगे यहाँ पर हाई एक्सप्लोजिव्स हो सकते हैं, न्यूक्लियर वेपन हो सकते हैं, केमिकल वेपन, कुछ भी हो सकते हैं। इसे वॉरहेड बोलते हैं। हम क्या प्लेस कर रहे हैं वहाँ पर, एक्सप्लोजिव कर रहे हैं या न्यूक्लियर वेपन कर रहे हैं। ठीक है, हाँ। गाइडेंस का मतलब क्या होता है? मिसाइल्स नॉर्मली या तो शुरुआत में पहले जो मिसाइल्स बनती थी उनमें टारगेट सेट किया जाता था कि एक पर्टिकुलर टारगेट में, तो फायर एंड फॉरगेट की पॉलिसी में चलती थी मिसाइल। मतलब यहाँ से हमने मिसाइल थ्रो करी, 2000 किलोमीटर उसकी रेंज है, तो 2000 किलोमीटर रेंज में मिसाइल इस तरीके से गई और टारगेट में गिर गई। अब मान लिया कि हो सकता है कि टारगेट हमारा कुछ और था लेकिन मिसाइल थोड़ा सा डेविएट हो गई और कहीं और भी गिर सकती है। ठीक है, या हमने मान लिया कोई मिसाइल थ्रो करी, एनिमी कंट्री का फाइटर उड़ रहा था, हमने मिसाइल अटैक करा ताकि फाइटर को गिरा पाए लेकिन टारगेट मिस हो गया। ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो टारगेट मिस ना हो, एक ब्रीफ पीरियड के लिए मिसाइल को हम गाइड भी कर पाए, तो उसके लिए मिसाइल में इंजन भी फिट होने लग गए हैं। ठीक है, ऐसी मिसाइल जिसमें इंजन भी रहता है और ब्रीफ पीरियड के लिए उसे गाइड भी किया जाता है, उसे गाइडेड मिसाइल बोलते हैं। गाइडेड मिसाइल बेसिकली क्या करेंगी? अगर हमने कहीं पर अटैक करा, मिसाइल अटैक, और टारगेट से थोड़ा बहुत डेविएट भी हो गया, तो ब्रीफ टाइम के लिए उसमें इंजन ऑन होता है और वो टारगेट की तरफ मूव कर देता है मिसाइल की डायरेक्शन को। तो ऐसी मिसाइल को हम गाइडेड मिसाइल बोलते हैं। या फिर एनिमी कंट्री का फाइटर उड़ रहा है, मिसाइल से अटैक करा और एनिमी कंट्री के फाइटर ने देख लिया कि उसकी तरफ मिसाइल आ रही है, तो वो मुड़ गया फाइटर, लेकिन मिसाइल उसी के पीछे चलती रहेगी जब तक कि वो टारगेट को हिट ना कर दे, क्योंकि उस ब्रीफ पीरियड में मिसाइल में एक इंजन था, वो इंजन ऑन हो गया है और उस ब्रीफ पीरियड में मिसाइल जब तक कि टारगेट को हिट नहीं करती तब तक उसका पीछा करती रहेगी फाइटर का। तो ऐसी मिसाइल्स को गाइडेड मिसाइल बोलते हैं। और ये जो मिसाइल्स थी 1983 में हमने एक इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट करा था, जिसको हेड करा था हमारे, जिन्हें बोला जाता है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, एपीजे अब्दुल कलाम। 5 तरीके की मिसाइल बनाई गई थी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में, IGMDP में, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में। एक तो हमारा पृथ्वी मिसाइल थी, आकाश, नाग, अग्नि। ठीक है, पृथ्वी, आकाश, नाग, अग्नि, 5 तरीके की इसमें मिसाइलें थी। और त्रिशूल, एक त्रिशूल इसमें इनिशिएट की गई थी, बनाना स्टार्ट किया गया था 1983 में। हमारे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया थे एपीजे अब्दुल कलाम। हाँ, तो हम आते हैं वापस इसमें। ये गाइडेड मिसाइल्स थी सारी की सारी। ठीक है, जब तक टारगेट को हिट नहीं करेंगे तब तक इसमें ब्रीफ टाइम पीरियड के लिए एक इंजन ऑन हो जाएगा। अब आते हैं बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में फ़र्क क्या है। बैलिस्टिक मिसाइल को आपको इस कॉन्सेप्ट से समझना है कि इसमें बॉल एक वर्ड है, बॉल। तो बॉल की तरह जाती है, मतलब ये ऐसे, जैसे बॉल थ्रो करते हैं ना, हमने बॉल फेंकी तो प्रोजेक्टाइल बनाता है, तो बैलिस्टिक मिसाइल बॉल की तरह जाती है। ठीक है, ये ज्यादातर गाइडेड बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी से ही गाइड हो रही है प्रोजेक्टाइल, बस एक ब्रीफ पीरियड के लिए ये गाइडेड होती हैं, गाइडेड ओनली फॉर ब्रीफ पीरियड।
ब्रीफ पीरियड बाय इंजन। इंजन से ये गाइडेड होती है एक केवल एक ब्रीफ पीरियड के लिए, ठीक है। पूरे अपने पाथ के लिए ये इंजन से गाइडेड नहीं होती, बस इसे फोर्स के साथ यहाँ से थ्रो करना होता है। गाइडेड मिसाइल, गाइडेड मिसाइल्स के एग्जांपल हमारे पास ये जो हमने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये सारी की सारी बैलिस्टिक मिसाइल है। पृथ्वी, आकाश, नाग, अग्नि, त्रिशूल, ये सब बैलिस्टिक मिसाइल है, बॉल की तरह इस तरीके से प्रोजेक्टाइल के साथ ये जाती है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें पृथ्वी मिसाइल्स, चाहे हम पृथ्वी 1 की बात करें, पृथ्वी 2 की बात करें, पृथ्वी 3 की बात करें। जैसे पृथ्वी 1 की जो रेंज है 150 किलोमीटर, ये 250 किलोमीटर के अराउंड, 250 से 350 किलोमीटर हो गया। ये 350 से 500 किलोमीटर इसकी रेंज है पृथ्वी 3। तो पृथ्वी मिसाइल्स की रेंज थोड़ी सी कम होती है। और अग्नि मिसाइल्स की बात करें, इनकी रेंज ज़्यादा रहती है। अग्नि मिसाइल अग्नि 1 है, अग्नि 2 है, अग्नि 3 है, अग्नि 4 है, अग्नि 5 है, अग्नि 6 है, ठीक है। जैसे ये 4 तो डिप्लॉयड हैं, अब ये अंडर डेवलपमेंट हो गई, अग्नि 5 और अग्नि 6, ठीक है। डिप्लॉय नहीं की गई है, ये डिप्लॉय कर दी गई है, ठीक है। अग्नि 1 की रेंज जो है 1000 किलोमीटर के आसपास है, 1000 किलोमीटर के आसपास, 700 टू 1250 किलोमीटर के बीच में इसकी रेंज है। 1000 मान लेते हैं मीन एवरेज। ये 2000 किलोमीटर, ये 3000 किलोमीटर, ये 4000 किलोमीटर, इस तरीके से याद रख सकते हैं, ठीक है। ये जैसे ये 150, 250, 350 पृथ्वी 1 कम रेंज की मिसाइल होती हैं, इनकी रेंज ज़्यादा रहती है। अग्नि 5 जो है 5000 टू 8000 किलोमीटर रेंज की होती है। और अग्नि 5 मिसाइल ICBM भी है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं। जिन मिसाइल्स की रेंज 5500 किलोमीटर से ज़्यादा रहती है उन्हें हम बोलते हैं इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में अटैक कर सकती है, 5500 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज की। और जो अग्नि 6 है ये 8000 से 12000 किलोमीटर रेंज की होंगी। उसके अलावा एक सूर्या मिसाइल भी है जो अंडर डेवलपमेंट है, उसके लिए बोला जा रहा है 12000 से 16000 किलोमीटर रेंज की होंगी सूर्या मिसाइल। तो अग्नि सीरीज की मिसाइल हाई रेंज की मिसाइल होती है, पृथ्वी सीरीज की मिसाइल थोड़ी कम रेंज की मिसाइल होती है। ये सारी की सारी बैलिस्टिक मिसाइल है, बॉल की तरह जाता है, प्रोजेक्टाइल की तरह। क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में बहुत बड़ा डिफरेंस ये है, ये एक पायलटलेस प्लेन की तरह है। द स्मॉल पायलटलेस प्लेन की तरह, एक छोटा पायलटलेस प्लेन है। क्रूज मिसाइल ऐसे बॉल की तरह नहीं जाती। यहां से अगर यहां पर अटैक करना है तो क्रूज मिसाइल जैसे प्लेन उड़ता है वैसे जाती है, जैसे प्लेन उड़ता है, प्रोजेक्टाइल की तरह नहीं जाती। वो क्रूज करते हुए जाती है सीधे पाथ में। मतलब प्लेन है, वो उड़ रहा है, वो अपना रास्ता भी बदल सकता है, वो तो प्लेन है। हाई स्पीड में पायलटलेस प्लेन चल रहा है, ऐसी इस तरीके से मिसाइल चलती है जैसे प्लेन उड़ता है, ठीक है। यहाँ पर ये प्लेन नहीं उड़ रहा है, इसे थ्रो किया गया है और ग्रेविटी से ज्यादातर ये गवर्न रहता है। बॉल वर्ड है इसमें, तो इससे ध्यान रख सकते हैं। बैलिस्टिक बॉल वर्ड है, बॉल की तरह जाएगा। यहाँ पर ये बॉल की तरह नहीं जाएगा, ये प्लेन की तरह जाएगा उड़ के, प्रोजेक्टाइल नहीं, प्रोजेक्टाइल की तरह नहीं जाएगा क्रूज मिसाइल, ठीक है। अब क्रूज मिसाइल की बात करें तो हमारे पास एक तो ब्रह्मोस 1 है और ब्रह्मोस 2। दोनों की रेंज 295 किलोमीटर। इंडिया रशिया ने ये मिलके बनाया था, ठीक है। ब्रह्मोस जो नाम है इंडिया की ब्रह्मपुत्रा रिवर और रशिया की एक मॉस्कवा रिवर है, तो दोनों के नाम को कंबाइन करके इसका नाम रखा गया, रशिया की मॉस्कवा रिवर, इंडिया की ब्रह्मपुत्रा रिवर, तो ब्रह्मोस मिसाइल। तो रशिया ने हमें हेल्प करी है। और एक MTCR होता है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, उसके तहत जो भी कंट्री MTCR का मेंबर नहीं है, ठीक है, अब तो इंडिया MTCR का मेंबर बन गया है, तो पहले जब इंडिया MTCR का मेंबर नहीं था तो कोई भी कंट्री किसी दूसरी कंट्री को मिसाइल बनाने में अगर हेल्प करेगी तो 300 किलोमीटर से कम की रेंज की ही मिसाइल बनाने में हेल्प कर सकती है। तो इसीलिए ये 295 किलोमीटर, 300 से कम इसकी रेंज रखी गई है, 300 से ज़्यादा रेंज नहीं रखी गई है। और अब हम क्योंकि MTCR के मेंबर बन गए हैं तो 300 से ज़्यादा रेंज की भी क्रूज मिसाइल में रशिया या कोई भी कंट्री हमारी हेल्प कर सकता है। फिलहाल अब ये आगे डेवलपमेंट चल रहा है 600 से 700 किलोमीटर रेंज की ब्रह्मोस मिसाइल बनाने में, ठीक है। ये क्रूज मिसाइल है, पायलटलेस प्लेन की तरह जाता है, ऐसे ही नहीं जाती है क्रूज मिसाइल। ये हाईली प्रिसाइज, बैलिस्टिक मिसाइल के मुकाबले हाईली प्रिसाइज रहती है और ज़्यादा डेंजरस रहती है, ठीक है। और
ये जो है इसे रडार में पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, क्योंकि अर्थ में इधर इंडिया है और इधर मान लिया पाकिस्तान है, तो ये क्या होगा कि काफ़ी हाइट में जाएंगी बैलिस्टिक मिसाइल। तो हर एक कंट्री अपना रडार सिस्टम के थ्रू ट्रैक भी कर सकती है कि एनिमी कंट्री की मिसाइल आ रही है, रडार ट्रैक कर लेता है, इंटरसेप्ट कर लेता है। लेकिन ये जो क्रूज मिसाइल है वो इतनी हाइट में तो जाती नहीं, वो तो काफ़ी नीचे नीचे ही उड़ रही है, अर्थ के सरफेस से 50 मीटर ऊपर, अर्थ के सरफेस से, बिल्डिंग के जस्ट ऊपर से जा रही है। तो रडार उसे जब तक ट्रैक करते हैं तब तक देर हो जाती है, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल को रडार जल्दी पकड़ लेगा, लेकिन क्रूज मिसाइल तो बहुत नीचे नीचे चल रही होती है, तो इसलिए हाईली ये डेंजरस रहती है। ठीक है, किसी भी कंट्री के ऊपर अगर अटैक किया जाए तो वो उसे इंटरसेप्ट नहीं कर पाएंगे इतनी जल्दी, जब तक करेंगे तब तक देर हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए कई कंट्रीज क्रूज मिसाइल को डेवलप करने में काफ़ी मेहनत करती है। इसमें खर्चा भी थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि इस पूरे टाइम पीरियड में उसमें फ्यूल बर्निंग हो रही होती है, क्योंकि प्लेन है, लगातार चल रहा है हाई स्पीड में, और ये तो ग्रेविटी से गवर्न हो रहा है, तो फ्यूल बर्निंग कम होगी, क्योंकि वो तो ग्रेविटी से जा रहा है, बॉल की तरह थ्रो, जैसे बॉल है, बॉल में फ्यूल थोड़ी होता है, बॉल फेंकते हैं हम, ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल है। हालांकि उसमें इंजन एक ब्रीफ पीरियड के लिए थोड़ा सा फ्यूल भी होता है, टारगेट में लगे वो गाइडेड भी बनाया जाता है, ब्रीफ पीरियड के लिए इंजन भी ऑन होता है। ठीक है, प्लेन की तरह। हाँ, उसके अलावा हमारा एक और निर्भया करके भी है क्रूज मिसाइल, निर्भया करके, इसकी रेंज है 1000 किलोमीटर, ये हमने खुद बनाई हुई है। ठीक है, अच्छा, ब्रह्मोस मिसाइल की जो स्पीड है वो 3 मैक है। 1 मैक क्या होता है? 1 मैक होता है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। ठीक है, और साउंड 1 मैक स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है 332 मीटर पर सेकेंड, या हम बोलते हैं 1200 किलोमीटर पर सेकेंड पर आवर। ठीक है, साउंड की स्पीड हवा में 332 मीटर पर सेकंड होती है, या अप्रॉक्स 1200 किलोमीटर पर आवर होती है, या 3 मैक का मतलब है ब्रह्मोस मिसाइल की जो स्पीड होगी 1200 इंटू 3 3600 किलोमीटर पर आवर। और ये ब्रह्मोस मिसाइल ये 7 मैक इसकी स्पीड होती है, और ये निर्भया मिसाइल इसकी स्पीड थोड़ा कम है, 0.8 मैक है, 0.8 मैक है इसकी स्पीड निर्भया मिसाइल की। ये सबसोनिक बोलते हैं, साउंड की स्पीड से कम स्पीड वाली मिसाइल को सबसोनिक बोलते हैं। साउंड की स्पीड से ज़्यादा इनकी स्पीड है ब्रह्मोस मिसाइल, तो इसे सुपरसोनिक बोलते हैं। सुपरसोनिक साउंड की स्पीड से ज़्यादा जिसकी स्पीड होती है। और हाइपरसोनिक बोलते हैं साउंड की स्पीड के 5 गुने से ज़्यादा जिसकी स्पीड हो, 5 मैक से ज़्यादा तो हाइपरसोनिक, 5 मैक से ज़्यादा अगर स्पीड हो तो उसे हाइपरसोनिक बोलते हैं, हाइपरसोनिक। और 1 मैक से ज़्यादा, प्रिसाइजली 1.2 मैक से ज़्यादा को हम सुपरसोनिक बोलते हैं। और साउंड की स्पीड से कम हो तो सबसोनिक मिसाइल्स हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्रूज मिसाइल है जो ऐसे में जाती है। ठीक है, और हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है कि मिसाइल्स हम किसी के ऊपर अटैक करने के लिए ना बनाएं, लेकिन सामने वाली कंट्री को पता तो होना चाहिए कि हमारे पास लॉन्ग रेंजेस की अलग अलग वैरायटी की अलग अलग कैटेगरी की मिसाइल है, तो सामने वाली कंट्री कभी हिम्मत नहीं करेगी किसी भी कंट्री के ऊपर अटैक करने में, इंडिया के ऊपर अटैक करने के। ठीक है, अगर हम मिसाइल टेक्नोलॉजी के मामले में, डिफेंस टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी आगे बढ़ गए हो, अलग अलग रेंजेस की मिसाइल हो, अलग अलग वैरायटी की कैटेगरी की, तो पीस भी स्टैब्लिश किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि अटैक करना, ये बेसिकली सामने वाले के माइंड में डाला जा रहा है कि हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं, तो हमारे ऊपर अटैक करने से पहले 50 बार सोच लेना। ठीक है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें डेवलप की जाती हैं, जरूरी नहीं कि अटैक हो। तो ये हमने कैटेगराइज करा मिसाइल्स को, बैलिस्टिक मिसाइल या क्रूज मिसाइल। इनमें एग्जाम में अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं वो काफ़ी कुछ हमने डिस्कस कर लिया डिफरेंस। आपको ये वीडियो पसंद आए स्टूडेंट्स, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।